नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। राज की बात में आज बात करेंगे मॉनसून की एंट्री की और पानी पानी राजधानी की, जिसका मतलब आप बाखूबी समझ ही गए होंगे क्योंकि आज बारिश जो हुई है इसे लेकर कहीं जलभराव तो कहीं ट्रैफिक जाम जैसी कई तस्वीरें सामने आई है, जिसे देखने के बाद आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। पहले आज हम उन्हीं तस्वीरों का जिक्र आपके सामने करेंगे जिसे देखकर आप हैरान और थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं। सबसे पहले तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की देखिए। ये तस्वीरें हैं आईटीओ की, जहां भारी जल जमाव हो चुका है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक सी लग गई थी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं नोएडा की, जहां इतना पानी भर गया कि वाहनों के पहिए आधे से ज्यादा तक डूबे हुए थे। लोगों के घुटने से ऊपर पानी जमा हो चुका था। और तीसरी तस्वीर है फरीदाबाद की, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह ऑटो पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ आपको सिर्फ इन तस्वीरों में पानी का सैलाब ही नजर आएगा। चौथी तस्वीर गुरुग्राम यानी साइबर सिटी की भी देख लीजिए, जहां कुछ इसी तरह के हालात पनपते हुए नजर आए। देखिए किस तरह पानी भरने के चलते लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। मैदानी इलाकों के साथ साथ हिमाचल प्रदेश का हाल भी कुछ ऐसा ही था। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राजधानी शिमला में पहाड़ों से मलबा गिरने से 3 गाड़ियां मलबे में धंस गई। ये गाड़ियां सड़क किनारे खड़ी थी। तस्वीरों को देखकर आप ये तो भली भांति समझ गए होंगे कि भीषण गर्मी के बाद पहली बारिश के बाद किस तरह प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। इन सभी तस्वीरों पर बारीकी के साथ बात करेंगे अगले आधे घंटे के दौरान, तो कहीं मत जाइए। देखते रहिए मॉनसून की एंट्री और पानी पानी राजधानी। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लोग लगातार गर्मी से बेहाल थे, या फिर अगर कहें कि गर्मी के टॉर्चर से परेशान थे तो गलत नहीं होगा। इसे लेकर लोग लगातार आसमान की ओर देख रहे थे और बारिश का इंतजार भी कर रहे थे। तो इंतजार आखिरकार खत्म हुआ, लेकिन इस इंतजार के खत्म होने के साथ ही प्रशासन के उन तमाम दावों और वादों की पोल खुल गई जिसका वो दावा करते हैं। सड़कें ही दरिया है और डूब कर जाना है। जी हां, यही हाल है दिल्ली एनसीआर का, जहां बारिश ने पिछले 88 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब हाल ये हो गया है कि सड़कों पर पानी भरा है, लोग ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। मोहल्ले और बस्तियां सब डूबी डूबी नजर आ रही हैं। हर जगह जाम जाम त्राहिमाम वाली स्थिति है। सुबह ऑफिस और काम पर जाने वालों को जाम और जल जमाव से जूझना पड़ा। आपके सामने दिल्ली में बारिश के बाद बने हालात की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मॉनसून ने दिल्ली में कैसी जबरदस्त दस्तक दी है। जल जमाव से त्राहिमाम कर रही दिल्ली के इंडिया गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से टर्मिनल 1 का छज्जा गिर गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई। वहीं आजाद मार्केट अंडरपास में जलभराव के कारण बस फंस गई। अब इन 5 तस्वीरों पर भी नजर डाल लीजिए। मधु विहार, मिंटो रोड, मंडावली, बीकाजी कामा पैलेस और नोएडा में भी बरसात से हाल बेहाल हो गए। देखिए, बिल्कुल गर्मी से राहत मिली है, लेकिन यहाँ पे जो पानी है या फिर कहें कि बारिश है, फिलहाल आफत बन के आया है।
ये अब हम आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से। ये देश की राजधानी दिल्ली का मुख्य जो इलाका है आईटीओ है, यहाँ पे अधिकतर सरकारी ऑफिस हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पानी जो लबालब भरा हुआ है और जो गाड़ियां हैं वो एक साइड से चल रही हैं। ट्रैफिक भी जाम हो गया है, अधिकतर लोग आपको पैदल चलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इसकी वजह यह है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं उन्होंने अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट छोड़ दिया है और अब वो पैदल चल रहे हैं, क्योंकि आईटीओ ऐसी जगह है जहां पर अधिकतर सरकारी ऑफिस है। सामने एक बस आ रही है, उसको आप देख सकते हैं कि वो पूरी तरह डूबी हुई है पानी में। तो एक तरह से ये सिर्फ दिल्ली के आईटीओ की तस्वीरें हैं, लेकिन जो सूरत हाल है लगभग इसी तरह का दिल्ली के बाकी इलाकों में भी है। ये पूरा जलमग्न है, आसपास सरकारी ऑफिस है और ये तस्वीरें सुबह से ही सुबह जब बारिश बंद हुई उसके बाद से ही लगातार इस तरह की तस्वीरें हैं। लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि इन बादलों का लंबा इंतजार भी किया है, लेकिन जिस तरह से बादल बरसे हैं, लोग यही कह रहे हैं कि बादलों ने तो हद कर दी है। बहरहाल मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक लगातार दिल्ली एनसीआर में बारिश की संभावना जताई है। सूर्य समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखकर आप ये सहज ही समझ गए होंगे कि पहली बारिश में दिल्ली का क्या हाल हुआ, जिसे लेकर लोग काफी परेशान नजर आए। अब बात करेंगे हरियाणा की, जहां कभी खुशी और कभी गम वाली तस्वीरें देखने को मिली, जिसे आप उन तस्वीरों से समझ सकते हैं जिसे हम आपके सामने इस खबर के माध्यम से रखेंगे। दरअसल हरियाणा में तकरीबन 9 जिलों में बारिश हुई। गुरुग्राम और फरीदाबाद सबसे ज्यादा प्रभावित होते हुए नजर आए। ये रिपोर्ट देखें। हरियाणा में मॉनसून की एंट्री हो चुकी है। भीषण गर्मी और लू से जहां लोगों को राहत मिली है, तो पहली बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन चुकी है। सबसे पहले फरीदाबाद से सामने आई इन तस्वीरों का दीदार कीजिए। देखिए किस तरह ये ऑटो पानी में डूब चुका है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। बात चाहे बल्लभगढ़ के नाहर सिंह बस स्टैंड की बात हो, या फिर जवाहर कॉलोनी सेक्टर 28 की, या सेक्टर 15 की, या सैनिक कॉलोनी की, भारी बारिश के बाद कई रूटों की बसें भी प्रभावित रही, क्योंकि पूरा बस अड्डा 2 से 3 फुट पानी में डूब गया, जिसके चलते ना तो बसों को पानी से निकाला जा सका और ना ही सवारियां बसों में बैठकर अपने गंतव्य तक जा सकी। इतना ही नहीं, फरीदाबाद की तमाम सब्जी मंडी भी जलभराव की शिकार नजर आई। अगर फरीदाबाद के दिल्ली आगरा हाईवे की बात की जाए, तो हाईवे पर भी कई किलोमीटर तक जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिससे वहां से गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। अब लोगों की ही जुबानी सुनिए, उन्हें बारिश की वजह से किन परेशानियों से दो चार होना पड़ा। यहाँ हमेशा हर साल ऐसे ही रहता है और इस तरह से ही हम लोग अभी तो बहुत कम हो गया यहाँ पे पानी। आज सुबह अगर 6 बजे के करीब आते तो हमारा आधा बेड़ा देखिए कितना चलता है, तो पानी यहाँ तक कोई परेशानी। अब हम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते और हमारे घर में जो काम करते हैं वो इतनी मुश्किल से आ रहे हैं। हमें यहाँ से अपने मुस्तफाबाद जाना है दिल्ली। बस स्टैंड वालों की बस स्टैंड की है, बस स्टैंड वालों की आदमी बताओ आने जाने में परेशानी, आने में परेशानी है, बस पूरी परेशानी उठानी पड़ रही है इस टाइम पे। तो सुबह सुबह की बसें सब आउट स्टार्टिंग होती है, वो पूरी लेट हो गई है। अभी तक बसें पानी में इंजन भरा पड़ा है, पानी हुआ पड़ा है बसों में। मेरी 913 पे चलती है, सुबह जाती है यहाँ से 6 बजे, अभी तक आउट स्टार्टिंग ना हुई। ज़्यादा ही परेशानी उठानी पड़ रही है। सुबह के जितने भी ड्यूटी टाइम वाले होते हैं उनके लिए बस नहीं पहुंची तो फिर बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी तक कुछ ना हुआ है, ऐसी होती है हर बार बारिश में, कोई प्रबंध ना हो। फरीदाबाद के बाद अब गुरुग्राम की ये तस्वीरें भी देखिए। हाईवे की सर्विस रोड पर भारी जलभराव हो गया। अब सोचिए जरा, पहली बारिश में ही जब जल जमाव हो गया तो आगे क्या हाल होगा। अतुल कटारिया अंडरपास को आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा।
इधर नूंह में भी सुबह से हो रही बरसात से मौसम सुहावना हो गया। मॉनसून की पहली बरसात से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं रिमझिम बरसात से किसानों के चेहरे भी खिल उठे। मंत्री इनकी और इसी तरह अंबाला में भी बारिश का इंतजार कर रहे किसानों का इंतजार खत्म हो गया। बारिश से एक तरफ जहां मौसम सुहावना हो गया, वहीं तापमान में भी गिरावट आई है। कुल मिलाकर मॉनसून की पहली बारिश कहीं आफत बनकर आई तो किसी के लिए राहत से कम नहीं रही। सूर्य समाचार के लिए फरीदाबाद से दीपक गौतम, गुरुग्राम से नीरज चंबावता और नूंह से अनिल मोहनिया की रिपोर्ट। कुल मिलाकर मॉनसून की पहली बारिश कहीं आफत बनकर आई तो किसी के लिए राहत से कम नहीं थी। इसे लेकर हिमाचल प्रदेश की सरकार अलर्ट मोड पर है और उन्होंने सरकार की ओर से सभी तैयारियां पूरी किए जाने की बात भी कही है। इसके साथ ही उन्होंने हिमाचल आने वाले पर्यटकों से भी यह अपील की है कि वो पूरी सावधानी बरतें और उन जगहों पर ना जाएं जहां नदी नाले हों। हिमाचल में मॉनसून शुरू हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। तो वहीं बारिश को लेकर मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के साथ ही सरकार और प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि प्रदेश में बारिश ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। प्रदेश में बीते दिनों कई जगह बादल फटे, जिससे काफी नुकसान हुआ। भारी बारिश को देखते हुए प्रदेश के मुखिया सुखविंदर सिंह ठाकुर ने भी चिंता जाहिर की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉनसून को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हैं। सभी विभाग एक्टिव मोड पर हैं, लेकिन उन्होंने लोगों और पर्यटकों से भी अपील की है कि भारी बरसात के दौरान नदी नालों के पास न जाएं। देखिए, बड़ी विडम्बना है कि कुनिहार जैसे एरिया में भी बादल फट रहे हैं और चौपाल में भी कल बड़ा नेरबा के पास नुकसान हुआ है। तो इन चीज़ों से हमको सबक लेना है और मेरा सभी हिमाचल की जनता से ये अनुरोध है कि जब बरसात का मौसम शुरू होगा तो नदी नालों के किनारे नहीं जाना है, क्योंकि कहीं भी अचानक नदी और नालों में एकदम पानी बादल फटने से बढ़ जाता है और अंदाज़ा भी नहीं होता और वो नुकसान जीवन को कर जाती है। तो हम इस बारे में हमने एहतियात बरतने की मैं जनता से अपील करता हूँ और हमारी जो डिजास्टर एरिया है उसकी एक मीटिंग हो चुकी है और निश्चित तौर पर भविष्य में पिछली साल की तरह आपदा ना आए, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं। सर, फील्ड स्टाफ को बोला गया, सबको बोल दिया गया, सबको एक्टिव रहने के लिए बोल दिया गया और मैं खुद इसका जायजा भी लेता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं खुद हालातों का जायजा ले रहा हूँ। गौर रहे कि प्रदेश में बीते साल मॉनसून ने जमकर कहर बरपाया था, जिससे हर कोई सहमा हुआ है। बता दें कि बीते साल भारी मॉनसून से हर कोई अभी भी सहमा हुआ है। ऐसे में सूर्य समाचार भी आपसे अपील करते हैं कि बरसात के दौरान खुद को सुरक्षित रखें और सतर्क रहें। शिमला से ब्यूरो चीफ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार। मॉनसून को लेकर सुखविंदर सिंह सरकार ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली है। इस दरमियान हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जहां उन्होंने मॉनसून से पहले हिमाचल प्रदेश की सड़कों को लेकर चर्चा की। साथ ही उन्होंने सूर्या समाचार से खास बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुने। हिमाचल में मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। पिछले साल आपदा जैसे हालात हिमाचल में फिर पैदा न हो, इसके लिए सरकार भी एक्टिव हो गई है। इसी कड़ी में हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और मॉनसून से पहले हिमाचल प्रदेश के रोड और अन्य कार्यों को लेकर मंथन किया। निश्चित तौर से हिमाचल के मसलों को ही हमने वहाँ पे उसके बारे में चर्चा करी है। वैसे तो क्योंकि वो अभी फिर से इस मंत्रालय के मंत्री बने हैं, तो मैं उनको हिमाचल प्रदेश के लोगों की ओर से
बधाई देने के लिए आया था और यही उनसे मैंने निवेदन किया कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं हिमाचल में, बहुत से NHAI के प्रोजेक्ट्स 4 लेन के चले हुए हैं, कई हमारे CRF के प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, कई हमारे NH के नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स चले हुए हैं, तो उसमें गति लाई जाए। उसके लिए मैंने उनसे निवेदन किया। अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, उनका पूरा हमारा डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पे उपस्थित थे और उनकी पूरी प्रेजेंटेशन उन्होंने वहाँ पे सुनी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल में बारिश से काफी नुकसान होता है और इस बार उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर ली है। और उसके साथ साथ अभी क्योंकि मानसून आने वाला है, आज दिल्ली में भी बहुत बड़ी भारी बरसात हुई है और पूरा का पूरा यहाँ का यातायात परिस्थिति जो है ठप हो गई है। अभी हमने देखा कि आपका T1 एयरपोर्ट में भी बड़ा नुकसान हुआ है। तो हम भी चाहते हैं कि मानसून के आने से पहले हम प्रदेश में, जैसे पिछले साल भी बहुत बड़ी आपदा देखने को मिली थी, तो इस बारी हमने भी अपनी कमर कसी है और हम हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि पहले ही हम हर तरीके के प्रोसेसेस को शुरू कर दें। उसके लिए हमने मशीनरी भी खरीदी है, बेली ब्रिजेस भी खरीदे हैं, JCB मशीन्स भी खरीदी है, मगर उसमें जो केंद्र से हमको सहयोग मिलना चाहिए उसका भी मैंने पूरा ब्यौरा पहले ही आदरणीय गडकरी साहब को दिया है। और मैंने उनसे निवेदन भी किया कि एक बारी मानसून शुरू होने से पहले आप हिमाचल का दौरा करें और हिमाचल में जितना भी काम चला हुआ है उसको एक बारी आप आके वहाँ पे देखें। उन्होंने मुझे विश्वास दिया है कि वो जल्द हिमाचल का दौरा करेंगे और पूरा सहयोग जो है वो केंद्र सरकार की ओर से, उनके मंत्रालय की ओर से हिमाचल प्रदेश को दिया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने आश्वासन दिया कि शुरुआत पड़ी तो सैलानियों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जाएगी, जिससे कि पहाड़ों का रुख करने वाले पर्यटकों को कोई मुश्किल का सामना न करना पड़े। बिल्कुल करेंगे। गवर्नमेंट द्वारा वो काम भी पूरी मजबूती से किया जाएगा। टूरिस्ट क्योंकि भारी संख्या में हिमाचल आ रहे हैं और अभी गर्मियों का भी माहौल है, इसलिए बहुत से टूरिस्ट कुल्लू मनाली में, शिमला में और भी बाहर इलाकों में आ रहे हैं, इसलिए उनके मूवमेंट पे हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। और जहाँ तक रोड कंडीशंस की बात है उसको हम इम्प्रूव करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पूरा सहयोग मुख्यमंत्री जी की ओर से, सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। और कहीं पर भी कोई अगर सड़क में कोई लैंडस्लाइड आ जाता है या कोई बाढ़ की वजह से कोई सड़क टूट जाती है तो उसके लिए भी हमने रिक्विजिट मशीनरी, जैसा मैंने कहा, और उसके लिए ब्रिजेस, जो बेली ब्रिजेस होते हैं जो ओवरनाइट लगाए जा सकते हैं, उनको भी हमने जगह जगह पे जो है वो प्लेस कर दिया है। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती भी है तो हम प्रयास करेंगे कि उससे हम पूरी तरीके से निपटने में पूरा सफल हो। बहरहाल मानसून को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से कई दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर ये दावे कितने खरे उतरते हैं ये इस मानसून सीजन में साफ हो जाएगा। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। पिछले साल हुई बारिश में हिमाचल को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, जिससे बचने के लिए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने रोड और अन्य कार्यों को लेकर मंथन किया। अब हम बात करेंगे हिमाचल में होने वाले हादसों की, जहां पहली बारिश के साथ ही ऐसे कई हादसे, ऐसी कई खबरें सामने आई जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ वक्त पहले तक पूरा देश हीट वेव की वजह से त्रस्त था। सभी बेसब्री से मॉनसून का इंतजार कर रहे थे। बीते 24 घंटों में मॉनसून 7 जिलों में दस्तक दे चुका है। ऊना के भरवाई और शिमला में मॉनसून ने धमाकेदार एंट्री की है। भरवाई में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला में भी तेज बारिश देखने को मिली है। वहीं सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी और हमीरपुर में भी हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, लेकिन अब ऑरेंज अलर्ट हटाकर येलो अलर्ट कर दिया है। 27 जून को ही मानसून पहुंच चुका है और आने वाले दिनों में प्रदेश में अनेक स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है तथा कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। बारिश हुई उसमें जिला शिमला में जुब्बलहट्टी में 136 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। शिमला में 84 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। पिछले कल शिमला और उसके एडजॉइनिंग सोलन और सिरमौर जिला में अधिक बारिश। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक तो दी, लेकिन ये दस्तक कुछ ज्यादा ही जोर से दे दी।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल की पहली बारिश की। इस बारिश ने आते ही तबाही मचा दी। तस्वीरें बयां कर रही है, बारिश में प्रशासन के किए दावे फेल हो गए हैं। आपके सामने जो ये तस्वीरें हैं, बेशक बहुत भयावह मंजर दिखा रही है। ये तस्वीर शिमला से है, जहां पहाड़ों से गिरे मलबे में 3 गाड़ियां धंस गई। करीब 2 घंटे आई तेज बारिश ने ही तबाही मचा दी। मॉनसून की पहली बारिश ने ही सबको परेशान कर दिया। शिमला के चमियाना शुरला मार्ग पर भारी तबाही का मंजर देखने को मिला। देखते ही देखते भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गया। इतना ही नहीं, इस मलबे में 3 गाड़ियां दब गई। सड़क पर मलबा गिरने से आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुट गया है, लेकिन इस पहली बारिश ने बता दिया है कि पिछली साल की तरह इस साल भी मॉनसून कोई कसर नहीं छोड़ने वाला है। वहीं ये बात जानते हुए कि मॉनसून आने वाला है और हिमाचल में हर साल ये हालात हो जाते हैं, फिर भी प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम नहीं कर रहा है। प्रशासन और हिमाचल सरकार ने दावा तो किया था कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है, लेकिन ये तैयारियां भी शायद इन गाड़ियों की तरह मलबे में कहीं धंस गई है। शिमला से कमल ठाकुर और सोलन से विशाल वर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल का भयावह मंजर देखकर आप ये समझ गए होंगे कि प्रशासन की ओर से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो कितने सच्चे हैं। अब बात करेंगे पंजाब की, जहां लंबे इंतजार के बाद मॉनसून की एंट्री हो गई है, जिससे वहां का मौसम सुहावना हुआ। वहीं आगामी मौसम के लिए मॉनसून विभाग के निदेशक AK सिंह ने अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद मॉनसून की एंट्री हो गई। मॉनसून आते ही पंजाब के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण सड़कें जलमग्न हो गई, जिससे उन्हें आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 1 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को कई जिलों में राहत की वर्षा हुई, जिससे मौसम सुहावना बना रहा। संगरूर में सबसे अधिक 71.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। कई जिलों में तेज हवाएं चली, जिससे कई पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। बिजली सप्लाई भी प्रभावित हुई। मॉनसून सीजन वेल डिफाइंड है इंडिया के लिए। ये 4 महीने होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। आप रीजन वाइज इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग हो जाता है। जैसे कि केरला में आपको 1 जून को ही मॉनसून की एंट्री हो जाती है, जो कि इस बार आपको 30 मई को ही हो गया था। और जहाँ तक हम अपने रीजन की बात करें, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की, तो यहाँ पर मॉनसून की एंट्री होती है क्लाइमेटोलॉजिकली 27 जून को होती है। 2 दिन आगे भी हम मान सकते हैं, 2 दिन पहले भी हो सकता है या फिर 2 दिन आपको बाद में, 2-3 दिन बाद में भी हो सकता है। तो इस बार बड़ी खुशखबरी है कि जिस दिन आना चाहिए था बिल्कुल उसी दिन इसकी यहाँ पर एंट्री हो चुकी है। और जहाँ तक इसको सस्टेन करने का बात है, तो इस सितंबर तक इंडिया में पूरा सस्टेन करता है और सितंबर के मिड से इसकी वापसी शुरू हो जाती है। लगभग सितंबर लास्ट तक इंडिया से इसकी कंप्लीट वापसी हो जाती है। मौसम विभाग निदेशक AK सिंह ने आने वाले दिनों के लिए भी अलर्ट जारी किया है और बताया कि किन किन क्षेत्रों में बारिश होने वाली है। देखिए, जहाँ तक आने वाले दिन की बात है, आपको हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है कल के डेट में ही कि मानसून की एंट्री ऑलरेडी पंजाब में हो चुकी है। पंजाब के पठानकोट में कल ही के डेट में आपको मानसून एंट्री दे चुका है। और अभी जो हालात बने हुए हैं उसके अनुसार ये प्रत्यक्ष नज़र आ रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट्स है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, उसमें भी अगले 2 दिनों के भीतर मानसून की फुल फ्लेज्ड एंट्री हो जाएगी। जहाँ तक मौसम का सवाल है, प्री मानसून एक्टिविटी सब तरफ जारी है और ये भी एक्सपेक्टेड है कि पंजाब के कुछ पार्ट्स में और हरियाणा के कुछ पार्ट्स में आपको हेवी रेनफॉल या कुछ पार्ट्स में आपको वेरी हेवी रेनफॉल की भी एक्टिविटी हो सकती है। AK सिंह ने बताया कि मॉनसून उत्तराखंड से हिमाचल पहुंच चुका है, जो 7 जिलों को कवर करने के बाद पठानकोट के रास्ते पंजाब पहुंचा। पठानकोट में बादल छाए रहे। प्रदेश के बाकी जिलों में मॉनसून 1 से 2 दिन में पहुंच गया। देखिए, जहां तक आप मॉनसून की आप बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पंजाब के बिल्कुल नॉर्थ पार्ट मतलब पठानकोट में मॉनसून की एंट्री आपको कल ही हो चुकी है। और अभी जैसे सिचुएशंस बने हुए हैं, उस तरीक़ा से लगता है कि अगले 2 दिनों के भीतर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के मतलब लगभग सभी पार्ट्स में आपको मॉनसून की एंट्री आपको हो जाएगी। ये हमारी पूरी उम्मीद है। पठानकोट में तो पंजाब के ऑलरेडी मॉनसून की एंट्री हो चुकी है कल ही। गौरतलब है कि मॉनसून के एंट्री से पहले ही प्रशासन लगातार सफाई व्यवस्था के काम में जुटा था, लेकिन पहली बारिश में जलमग्न हुई सड़कों ने प्रशासन की पूरी व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। अब देखना ये है कि प्रशासन मॉनसून के साइड इफेक्ट से बचने के लिए कौन सा कदम उठाती है।
जिससे प्रदेश वासियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून उत्तराखंड से हिमाचल पहुंच चुका है, जो 7 जिलों को कवर करने के बाद पठानकोट के रास्ते पंजाब में भी दस्तक दे चुका है। लेकिन क्या आपको पता है, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, यानी कि उस मॉनसून में जम्मू कश्मीर का दृश्य कैसा है जो आपकी आंखों को सुकून देता है। देखिए जरा। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के साथ मॉनसून ने भी दस्तक दे दी है। इस बार मॉनसून सामान्य 30 जून से 3 दिन पहले पहुंचा है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही प्रचंड गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया था, जिसे लेकर लोगों का घरों से निकलना मुश्किल था। लेकिन मौसम के करवट लेने के बाद लोगों को काफी राहत महसूस हुई। जम्मू में गुरुवार तड़के कई हिस्सों में बारिश हुई, लेकिन दोपहर को मौसम खुलने से गर्मी ने एक बार फिर लोगों को परेशान किया। यहाँ अधिकतम पारा सामान्य से थोड़ा गिरकर 35.6 और न्यूनतम तापमान 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग की माने 29 जून से मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं 29 जून से 12 जुलाई के बीच कई इलाकों में भारी बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश के साथ साथ कुछ जगहों पर हिमपात की संभावना है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले साल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में साल 2023 में मॉनसून 24 जून को पहुंच गया था। इससे पहले साल 2022 में 30 और 2021 में 17 दिन पहले जून के मध्य में पहुंचा था। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के आंकड़ों के मुताबिक कश्मीर संभाग में 207.49 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जम्मू संभाग में 675.94 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जम्मू कश्मीर में मौसम के पहुंचने से प्रचंड गर्मी झेल रहे लोगों को आगामी दिनों में भी राहत मिलेगी। आगामी 2 से 3 दिन में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के शेष हिस्सों में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मॉनसून की पहली बारिश के साथ ही प्रशासन के तमाम दावे फेल साबित होते हुए नजर आए हैं, जिसे समय रहते हुए अगर दुरुस्त नहीं किया गया तो भारी बारिश आने पर हाल बेहाल हो जाएगा। वहीं मौसम विभाग की बात करें तो अभी भी कुछ राज्यों और प्रदेशों में मॉनसून की एंट्री बाकी है, जो आगामी 2 से 3 दिनों में हो जाएगी, जिसे लेकर प्रशासन को एहतियात बरतने के साथ ही सतर्क रहने की भी जरूरत है। फिलहाल के लिए हमारी खास पेशकश में इतना ही। राज की बात में इतना ही। लगातार अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे सूर्या समाचार पर। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।